अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमान मलिक। शेख उमर नाम है। ज़िक्रिया खान। माज अली। अब्दुल्ला नाम है। मेरा नाम राजा ताहिर ज़फ़र है। हैदर अली। मिस्टर इम्तियाज़ शेख। इकबाल अहमद खान। मेरा नाम मोहम्मद दानिश। मोहम्मद नदीम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सबा फोकस एंटरटेनमेंट चैनल की जानिब से। आज हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में से ज़्यादा महफूज मुल्क कौन सा है और दिल्ली में होने वाले फसादात के बारे में आप क्या सोचते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। डू यू थिंक विच पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी इज़ बेटर फॉर इंडिया? India, they are all same. Only faces are different. Unfortunately, because I stay with Hindus many times, because 20 years when I stay abroad, so our neighbors were Hindus and we know their mentality. They are very nice when they are not dominant. Exactly. So When they are dominant, they are much cruel. exactly. पाकिस्तान इज़ द सेफेस्ट कंट्री एंड मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान अभी रिसेंटली जो है नंबर 1 टूरिज़म जो है वो कंट्री रहा है और बहुत सेफेस्ट प्लेस है, बहुत खूबसूरत है, बस इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल यहाँ पे लोग आए हैं इंटरनेशनली, तो बहुत सेफेस्ट कंट्री है, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से तो इंडिया और पाकिस्तान या बांग्लादेश के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान कह सकते हैं कि इंडिया या बांग्लादेश के हवाले से काफ़ी हद तक ज़्यादा सेफ़ है। किस लिहाज से? ट्रेड, पाकिस्तान, मुसलमानों के हकूक़, ह्यूमन राइट्स, किस लिहाज से? तो इंडिया के मुकाबले के अंदर पाकिस्तान कदरे बेहतर है इस लिहाज से कि देखें पाकिस्तान के अंदर जो आप लोग रेप केस हैं या इसकी रेशो निकाली जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कम है इस तरह के केसेस इन कंपैरिजन टू इंडिया या अफ़गानिस्तान। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान बेहतर है उन दोनों ममालिक से। आप मुझे ये बताएं, बीजेपी और कांग्रेस में से आप क्या समझते हैं, इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटी कौन सी बेहतर है पार्टी? ऑब्वियसली कांग्रेस ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो बीजेपी आई है मुसलमानों पे जुल्म कर रही है। इससे बेहतर तो कांग्रेस ही थी। कांग्रेस के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जो अब वहाँ पे फसादात चल रहे हैं, हर जगह यही हाल है। तो इंडिया के लिए भी, वहाँ के लोगों की भी यही आवाज़ है कि कांग्रेस जो है फार बेटर देन बीजेपी। पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश? पाकिस्तान तो सेफ़ है। किस बारे में, किस तरह मसलन? रहने के लिहाज से, इंसानी हकूक़ के लिहाज से, किस के लिए इंसानी हर लिहाज से, रहने के लिहाज से पीसफुल कौन सा कंट्री है? डेफिनेटली पाकिस्तान। Any message for Pakistan, India, Bangladesh you want to give? We want actually peace in all over the world, especially in the subcontinent. Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, India, Nepal, Bhutan, you know, if Maldives even, because this is Maldives is going to eliminate if you see this water table is going up there. So we want that, because you know our kids really don't know even the names of these countries. Exactly. It's unfortunate. Yes. So we want, if we don't know our region name, then how we are saying that, oh, we go for Europe, go for America, you know. So if we have peace, if we have harmony among the subcontinent, because this is now is a reality that Pakistan is a reality, India is a reality, Nepal is a reality. These are the real countries, you know. So no one can go or come to international boundaries. Exactly. So they must be just live with harmony. Same like if you see in the Europe before Second World War, they were enemy to each other. Even someone just only talking in English accent, they were killing in the Germany or France. Exactly. But now they have no boundary even the other way. For them, means if you have passport, British passport, or you have European Community passport, you can travel everywhere. जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, यानी डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी जो है ना पाकिस्तान इस टाइम जो है ना वो सबसे सेफ़ कंट्री होगा। क्योंकि इंडिया में आप खुद जानते हैं कि वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं कश्मीर के हवाले से, फिर जो रिसेंटली उनका वो सिटीज़नशिप एक्ट चल रहा है उसके हवाले से इश्यूज़ हैं। तो और बांग्लादेश जो है ये फ़िलहाल जो है ना इकॉनमी में भी, इकॉनमी इनकी बेशक ऊपर जा रही है लेकिन टूरिज़म के हवाले से इनके पास वो साइट्स नहीं है। दिल्ली में फसादात हो रहे हैं, उसके बारे में आपको आइडिया है? बिल्कुल, मोदी जो है फाशिस्ट मोदी है, ठीक है, वो आरएसएस पे चल रहा है, नज़रिए पे चल रहा है, मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। उनका आइडियोलॉजी यही है कि मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए इंडिया से। अगर आप इन दोनों पार्टियों की बात करते हैं ना, बीजेपी की और कांग्रेस की, तो बेहतर जो थी वो कांग्रेस है। किस लिहाज से? इंसानी हकूक़ के लिहाज से, क्योंकि वो सपोर्ट करती थी कि उस टाइम वो
मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी और जितने भी रिलीजन्स हैं सबको सपोर्ट करती थी, सबको साथ लेके चलती थी। तकरीबन 80% वो गुड थी। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ नॉर्मल पर्सन भी यही बात करूँगा कि पाकिस्तान बेस्ट है यहाँ रहने के लिए। यहाँ ह्यूमन राइट्स हैं और इसको प्रायोरिटी दी जाती है और लेडीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ पे और काफ़ी सारा जस्टिस हैं। मैं से भारतीय जनता पार्टी तो मैं बिल्कुल भी नहीं, तो कांग्रेस कह सकते हैं आप बेहतर है इंडिया के हवाले से, क्योंकि मोदी ने जो आजकल उसकी क्राइसिस और जो वगैरह करंट सिचुएशंस है इंडिया की उसके लिहाज से तो मैं ज़ाहिर है बीजेपी वो अच्छी है, बेहतर है। आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के लिहाज से कौन सी पार्टी आप बेहतर समझते हैं इंडिया के? मैं अगर देखा जाए कांग्रेस बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें जो लीडरशिप है कांग्रेस में मुसलमान और हिंदू दोनों एक साथ है, मतलब एक ही पेज पर है। हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही तरह की ट्रीट दिया जाता है। और दूसरी तरफ बीजेपी है वो टोटली हिंदू मतलब हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुइज़म को सपोर्ट कर रहे हैं। श्योर पाकिस्तान सेफ है अगर इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ना बिल्कुल। वी आर लिविंग आउटसाइड फॉर 20 ईयर्स और हमेशा जो है ना हमें जब लाल चैनल नज़र आते हैं, लाल चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ वाले चैनल, रियली वी become too upset and then we are saying to kids please switch off these channels and go for others because they are just propagating. Any message for Bangladesh, for Pakistan, for India? बांग्लादेशियों के लिए यही है कि मुझे लगता है कि वो इंडिया से ज़्यादा शिद्दत जो है वो हमसे रखते हैं, मुझे लगता है, ठीक है ना। बिलीफ क्रिकेट से लेके तमाम स्पोर्ट से लेके उनके वैसे उस तक चंद एक प्लेयर्स हैं जो कि एक अच्छा जो है वो रखते हैं भी है। बाकी जो है वो मुझे ज़्यादा लगता है उसकी क्या वजह है ये वो ही बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर, लेकिन होपफुली मैं दुआ करता हूँ कि कम से कम बांग्लादेश जो है क्योंकि हमसे ज़्यादा क्लोज है, कल्चर का क्लोज है, तो वो कम से कम हमारे साथ बहुत अच्छा रहे। Which party is carrying the better agenda? Agenda is same but face of Congress is showing themselves secular because they are not going for fundamentalist like Bhajpa or BJP or I never say them because they are just a Rashtriya Sevik Singh and they are the part of this, you know. So is this unfortunate really? हमारी जमहूरियत है बीजेपी की। जमहूरियत नाम का तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है। हाँ, इसमें मुसलमानों को ज़्यादा जो उनको किया जा रहा है, देखे ना वहाँ पे आप अगर देखें तो स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, तालीम के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अटैक किए जा रहे हैं। तो वो पीसफुल कंट्री तो ना हुई ना, मुसलमानों के ऊपर वो जुल्म की इंतहा कर दी उन्होंने। बीजेपी असल में ये हिंदू नज़रिए पे चल रही है, जो कांग्रेस है ये आइडियलिस्टिक पार्टी है। ये जब भी आती है ये यानी फोकस करती है इस पे ट्रेड पे, फ्री ट्रेड पे, और ये कंट्री पे फोकस करती है भी कोई किसी किस्म की भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी हवाले से भी, रेस, जेंडर, रिलीजन, किसी हवाले से भी। तो मेरे ख्याल से जो बीजेपी है वो बेस्ट है। थैंक यू। जो कांग्रेस है वो बेस्ट है। आई थिंक सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक पाकिस्तान Like in which aspects? Human rights, peaceful or what? इधर एक तो सारे ह्यूमन राइट वायलेशन कम है देन इंडियाज़, क्योंकि वहाँ पे टेररिज्म्स एंड देन ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस, सिर्फ मुसलमानों को कत्ल करते जा रहे हैं, बेशक उन पे जुल्म करते हैं। ये जो मोदी है ये उसका अपना बनाया प्रोपेगेंडा है। वो सिर्फ ये चाहता है कि पाकिस्तान के मुसलमान जितने भी इंडिया में हैं उनको या तो ख़त्म कर दें ताकि सिर्फ इंडिया बचे, और वो अपनी गैरत अना की वजह से ये सब कुछ कर रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि पहले सब तो बरसगीर में कि सब मुसलमान एक ही मुल्क था बरसगीर, तो जब पार्टीशन हुई तो जितने भी लोग मुसलमान वहाँ पे रह गए, तो अब वो कहता है कि इंडिया सिर्फ इंडिया होना चाहिए, मुसलमान नहीं होने चाहिए। दिल्ली में जो मुस्लिम कुछ फसादात हो रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये मुसलमानों के साथ सिर्फ ज़्यादती की जा रही है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ वहाँ से उन लोगों को भगाने के लिए और उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं और इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। लिविंग के लिहाज से तो पाकिस्तान सबसे बेस्ट है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जिसका जो दिल कर रहा है पाकिस्तान में वो कर रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है। आप अपने सराउंडिंग स्पेस इन्फ्लुएंस में देख लें, जो चाहता है वो कर रहा है। और बांग्लादेश में इस तरह की आज़ादी नहीं, इंडिया में देख लें मुसलमानों को मारा जा रहा है, जितने भी लोग हैं उनको मार रहे हैं। तो आज़ादी के लिहाज से लिविंग स्पेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बेस्ट। बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी जिसका ये मोदी है, ये तो उससे पहले अगर आप देखा जाए मनमोहन सिंह जब तो था उस वक्त कुछ हालात बेहतर थे। जैसे कश्मीर के मसले में आप देख लें, तो मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी, दूसरे मुल्कों को। तो बीजेपी के सपोर्ट में नहीं हूँ।
बीजेपी है जो वो हिंदुज़म है और वो हिंदू से रिलेटेड है और उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं बेसिकली यही कहूँगा कि कांग्रेस को ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेशन है ना जो लोगों की वो ज़्यादा है और वो लोगों के लिए बेनिफिशियल भी ज़्यादा आप क्या समझते हैं ह्यूमन राइट्स कौन सी पार्टी बेहतर डील कर रही है दोनों? कांग्रेस है जो वो ह्यूमन राइट्स के बारे में ज़्यादा बेहतर है अकॉर्डिंग टू बीजेपी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि वो ऑलरेडी लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर मुसलमानों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं और उनके साथ किस तरह का पेश आ रहा है।